हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं बोलूंगा क्योंकि वेलकम करने वाली न्यूज नहीं है गाइस। बहुत ही दुखद समाचार निकल के आ रहा है जिम कॉर्बेट से ही फिर से इस बार, जहां पे एक टाइगर का अटैक हुआ है और एक इंसान की जान चली गई है। काफी सारे हादसे हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा आज का ये वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ये कल ही हुआ है ये इंसिडेंट और इसके ऊपर अपडेट देना जरूरी था आप लोगों को। सो गाइज, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जरूरी था कि मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं और हम इसके बारे में बात करें। तो आइए देर नहीं करते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ हुआ है हादसा, क्यों, कब हुआ है, किसके साथ हुआ है और बाकी सारी डिटेल्स क्या है। तो इस वीडियो में बने रहना। चलिए आइए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश का सबसे ज्यादा फेमस नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। देश का अगर मैं कहूं वन ऑफ द बेस्ट टाइगर सफारी नेशनल पार्क। लेकिन जिस हिसाब से आज की डेट में यहाँ पे हादसे हो रहे हैं गाइस, मुझे लगता है शायद ये नेशनल पार्क टाइगर साइटिंग के लिए कम और अपने हादसों के लिए ज्यादा मशहूर होने वाला है। सो गाइज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर फिर से एक टाइगर का अटैक हुआ है। ये कल रात में हुआ है। आज 13 तारीख है, कल 12 तारीख थी। कल 12 तारीख की रात में लगभग शाम को 7:30 बजे, कुछ लोग 7:30 बजे का टाइम बता रहे हैं, कुछ शाम को 6:30 बजे के आसपास का टाइम बता रहे हैं, जब अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे एक टाइगर का अटैक हुआ है और एक इंसान की जान चली गई है। फिर से अगर मैं इस इंसान के बारे में बात करता हूं, सबसे पहले तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। कौन थे, क्या थे, कोई नहीं जानता। सो कुछ लोग जिन्होंने इनको देखा है और इनके बारे में बताया है, उन्होंने कहा है कि ये कुछ मानसिक तौर पे विक्षिप्त थे। अगर मैं कहूं तो मेंटली रिटार्डेड। मेरे को इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, ना मैं इनके इस बारे में कोई चीज जानता हूं। इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि इनकी दिमागी हालत या शारीरिक हालत में कोई कमी थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे टाइगर का अटैक हुआ है और फिर से हुआ है, और इसी एरिया में हुआ है जहां पे इतने दिनों से, बीते दिनों ये कई सारे टाइगर अटैक हो रहे हैं। इस एरिया और इन टाइगर अटैक्स के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इस अटैक के बारे में बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो ये जो इंसान थे, ये पैदल चलने वाले एक राहगीर थे जो अपनी पोटली और अपनी एक डंडी लेके एक पहाड़ी रास्ते से रामनगर की ओर चले जा रहे थे। तो धनगिरी नाला, जो कि अगेन धनगिरी गेट के बिल्कुल ही पास है। सो गाइस, ये धनगिरी गेट के पास का एरिया है। धनगिरी नाला भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हैं जगह जगह पे ये गवर्नमेंट ने ना ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं वार्निंग साइंस के कि यहाँ पे मत आइए, बाघ बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी से चलिए। और तो उस धनगिरी नाले में या फिर उस जंगल के एरिया में टाइगर उनको खींच के लेके गया है। और देखने वालों ने बताया है, कुछ चश्मदीदों ने, कि इस इंसान को उन्होंने वहां पे शाम के समय 4, 4:30, 5 बजे के आसपास कुछ घूमते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद ये देखे नहीं। तो हादसे का जो टाइम बताया जा रहा है वो शाम के 7:30 के आसपास का बताया जा रहा है, जो कि फिक्स नहीं है, हो सकता है टाइम ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अटैक हुआ, टाइगर ने अटैक किया और लेके गया जंगल के अंदर और वहां पे जाके इनकी बॉडी को खाया है। इसकी बहुत सारी फोटोज निकल के सामने आई हैं। फोटोज इतनी ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं कि मैं YouTube पे डालना उसको सही नहीं समझ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इनको सेंसर करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कई लोगों को परेशान कर देगा, इसीलिए मैंने इनको सेंसर कर दिया है। और अब अगर मैं बात करता हूं कि ये इनकी एज क्या थी, लगभग बताई जा रही है कि 40 से 45 के आसपास की उम्र के ये इंसान रहे थे। और ये एक पैदल राहगीर थे जो अपना धनगिरी की साइड से, और या फिर मैं कहूँ कि मोहान की साइड से ये रामनगर की ओर अपना रास्ते पे जा रहे थे। और वहां पे इनको टाइगर ने बीच में देखा
और जहां पे भी स्पॉट किया, जिस भी लोकेशन पे स्पॉट करके इनको घसीट के ले गया। इनकी बॉडी का पूरा शरीर बरामद हुआ है, लेकिन पैर का जो अगर मैं बताऊं तो राइट साइड का जो पैर है वो पूरा टाइगर लेके गया है। अब आप गौर करें तो एक साइड का पैर लेके गया, तो इसका मतलब तो ये है कि एक ही टाइगर था जिसने ये काम को या इस हादसे को अंजाम दिया है। कुछ लोग शायद वहां पे ये भी बात कर रहे होंगे कि वहां पे कई सारे टाइगर घूम रहे हैं या फिर कई सारे बच्चे हैं या टाइगर्स हैं उसके बच्चे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ग्रुप में कोई शिकार नहीं हुआ, ना ही ग्रुप में इस इंसान के ऊपर अटैक करके कोई लेके गया है। एक टाइगर लेके गया है और एक टांग लेके चला गया। कोई भी टाइगर कभी ऐसा नहीं करता कि अगर किसी एक इंसान को मारा और एक टाइगर ने एक टांग ले ली तो दूसरा टाइगर उसी टांग के पीछे उसके साथ जाएगा, वो दूसरी चीज के पीछे जाएगा। यूजुअली तो वो साथ में कभी करते ही नहीं, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर बच्चे थे और साथ में किया भी तो अलग अलग चीजों को लेके जाते। तो यहाँ पे सिर्फ एक टांग मिसिंग है, जिसका मतलब एक टाइगर का काम है। अब रही बात दूसरी कि ठीक है वहां पे एक टाइगर है, एक से ज्यादा टाइगर है। किसी ने पास्ट में कहा कि कोई लंगड़ी है, बच्चों वाली है, एक्स है, वाई है, इन सब बातों में नहीं जाते हैं। कह नहीं सकते कौन सा टाइगर है, मेल है, फीमेल है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हालात देख के या फिर जो एक टाइगर ने जो टांग का पूरा हिस्सा लेके गया उसको देख के तो यही लगता है कि ये कोई एक सब एडल्ट का काम है, फुल्ली ग्रोन टाइगर नहीं है। क्योंकि होता तो शायद उसके शरीर के ज्यादा हिस्से गायब होते वहां पे। अब ये सारा हादसा हो जाने के बाद, जंगल में ले जाने के बाद टाइगर उनको ज्यादा दूर तक घसीट के नहीं लेके गया, 50-100 मीटर दूर तक ही अंदर लेके गया और वहीं पे उसको खाया या फिर जो भी उसका हिस्सा है वो लेके गया और उसको बॉडी को वहीं छोड़ गया। अगले दिन सुबेरे जब पता चलता है, कुछ लोगों ने देखा कि रास्ते में जूते चप्पल पड़े मिल रहे हैं, उसकी पोटली पड़ी मिली है, कुछ कपड़े मिले। फिर रात में लोगों ने जाना ठीक नहीं समझा कि ऐसा ये जंगल में क्या जाता हुआ दिख रहा है या घसीटने के निशान भी दिख रहे हैं। तो रात में ये चीज इंफॉर्मेशन पता चल गई थी, लेकिन रात में इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि रात में जंगल में जाना सेफ नहीं होता। अब अगले दिन जब सुबेरे, मतलब आज सुबेरे, जब फॉरेस्ट डिवीजन, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और कॉर्बेट फॉरेस्ट डिवीजन और कोसी फॉरेस्ट डिवीजन के जो कोसी रेंज के जो अफसर्स हैं वो सब लोग वहां पे जाते हैं और देखते हैं जाके। तो थोड़ा ही अंदर जाने के बाद उनको बॉडी मिल जाती है, बीच में खून के निशान मिलते हैं और वो बॉडी रिकवर हो जाती है। तो उसको देख के तो पता चल रहा है कि ये बिल्कुल एक एनिमल अटैक है और पूरा तरीके से एक टाइगर का अटैक देख के लग रहा है। अब वापस आते हैं गाइस, जिम कॉर्बेट के अंदर इतने हादसे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक झड़ी सी लग चुकी है हादसों की। अब अगर मैं पूरे सीक्वेंसिंग की बात करूं तो मैं इस पूरे साल, कैलेंडर ईयर को पकड़ता हूं, पूरे जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक की बात करते हैं। आज हम दिसंबर में खड़े हैं 2022 में, तो इस पूरे साल की बात करते हैं, पूरे साल के अंदर देखते हैं क्या क्या हुआ। अब आप नोट करिएगा, शुरू में अगर मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले जनवरी, या फिर जनवरी में नहीं कहता हूं, चलिए फरवरी की बात करते हैं। फरवरी के आसपास ही एक मानसिक विक्षेप यानी मेंटली रिटार्डेड एक बंदे के ऊपर टाइगर अटैक करता है, जिसको वो मार देता है और वो उसको ले जाता है। उसके बारे में कोई ज्यादा न्यूज नहीं छपती, कोई ज्यादा शोर नहीं मचता। लोगों ने उसको कैजुअली तो नहीं कहूंगा, बट लोगों ने उसको एक आम हादसे के तौर पे लिया और चीज वहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद मरचूला में अगर आप नोट करते हैं तो एक दादी के ऊपर मार्च के अंदर अटैक होता है। तो ये पहला हादसा हुआ फरवरी के आसपास या मार्च के बिगनिंग में, और दूसरा हादसा फिर से मार्च के अंदर होता है मरचूला रेंज के अंदर। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो धनगरी का एरिया है, जो उसके बाद मोहान रेंज का एरिया है और उसके बाद मरचूला जो है, ये सब आसपास आपस में कनेक्टेड है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो वो टाइगर मोहान मरचूला रेंज के अंदर जो है एक बूढ़ी दादी के ऊपर, जो कि 60-65 साल की रही होंगी, उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन दादी को जंगल में मार्च के अंदर मार देते हैं। अब वो चीज हो गई मार्च की। अब आ जाते हैं, आप बात करते हैं जून की। अब जून के महीने में 15 जून को एक हादसा होता है, जिस दिन दिखाला का गेट बंद हो रहा था। 15 जून को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर खलील अहमद, उनके ऊपर अटैक होता है और उस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। और उसके इमीडिएटली 2 दिन बाद एक 17 जून को एक जो हमारे फॉरेस्ट बीट वॉचर थे बॉबी, जिनका मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जो टाइगर के हादसे से बचे और उन्होंने अपनी आप बीती खुद कैमरे पे बयां करी, तो वो मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। सो उन्होंने अपने हादसे के बारे में बताया और वो हादसा होता है 17 जून को। 17 जून को ये हादसा हुआ। इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो 16 जुलाई को होता है अफसरुल के साथ हादसा, जिसके अंदर अनस और अफसरुल बाइक पे जा रहे होते हैं और इसी एरिया में
ये धनगरी और मोहन रेंज के आसपास के जो हमारा एरिया है, जहाँ पे मोहन चौकी के पास, यहाँ पे अफसरुल के ऊपर टाइगर ने अटैक किया और अफसरुल को ले गया, जिसमें उनकी जान चली जाती है। 16 जुलाई के बाद 19 जुलाई को एक शख्स थे जो कि अपनी कार में जा रहे थे स्विफ्ट में, उनके ऊपर अमरोहा के थे वो, और उनके ऊपर टाइगर ने कार के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने क्लेम किया था। ये होता है 19 जुलाई को। 19 जुलाई के बाद अब अगर हम जंप करके थोड़ा सा और आगे आते हैं तो बीच में जुलाई के बाद से लेकर अक्टूबर तक का पीरियड शांत था, कुछ अटैक नहीं था। लोगों को लगा फॉरेस्ट डिवीजन अपनी गश्त पे चल रहा था, चेकिंग चल रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता, तो लोगों को लगा शायद ये हाथ से खत्म हो गए हैं, जो टाइगर था वो गलती से शिकार कर रहा था और चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर अब मैं आता हूं नवंबर में, जो कि कमला देवी के ऊपर मरचुला में जो थी उनके ऊपर अटैक होता है और टाइगर इनके सर पे अटैक करता है। हालांकि इस हादसे में इनकी जान बच जाती है, लेकिन ये हादसा नवंबर के आसपास का है, तो एग्जैक्ट डेट मैं बोल रहा हूँ, बट इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो नवंबर में यह हादसा होने के बाद अब आते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आज है 13 तारीख, तो लगभग 13 तारीख से करीब हफ्ता या 8, मैं कहता हूँ 10 दिन पहले एक हादसा और होता है, जिसकी खबर शायद बहुत ही कम लोगों को है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता भी चला होगा। 2 बाइक सवार फिर से उस एरिया से आ रहे थे, मोहान और धनगरी के आसपास के एरिया में, जहां पे शाम के समय उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके ऊपर एक टाइगर ने पीछे से अटैक किया। लेकिन हालांकि इस बार वो बहुत ही ज्यादा किस्मत के धनी थे और ऊपर वाले ने उनकी जान को बख्शा और वो टाइगर उनको टच नहीं कर पाया और वो वहां से निकल गया, बाइक उनकी तेजी में थी। तो ये हादसा उनके ऊपर होता है आज से करीब 10 से 15 दिन पहले और वो बच जाते हैं। लेकिन अब इसी रेंज में, इसी एरिया में शाम के समय एक पैदल चलता हुआ आदमी टाइगर को दिखा और टाइगर ने फिर से अटैक कर दिया और इनकी इसमें जान चली गई। तो दोस्तों, मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, इतने हादसों की झड़ी लग चुकी है आज की डेट में। जिम कॉर्बेट में जो ये हादसे हो रहे हैं, शायद पहले कुछ हादसे थे, अब ये हकीकत में बदल गए और हकीकत से अब ये डर में बदल चुके हैं। सो डर से परे पाना शायद आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे जो आम जनता रहती है उनके लिए डेली का आना जाना होता है उस रोड पे, और उनको इस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस में लेके आना कि नहीं ये एरिया सेफ है, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ताकि आम आदमी अपना जीवन जो है नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सके और अपना डेली का रोजमर्रा का जो भी उनका काम है वो कर सके। सो गाइस, यही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपके कोई कमेंट है या आपका कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर आपको कोई सवाल पूछना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और गाइस, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।